हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड जो इंटर और मैट्रिक के एग्ज़ाम होते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। और इसमें आपको स्पेलिंग टेस्ट जो 2 से 3 या फिर 3 से 4 नंबर तक कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, मैं उन सभी को सिलेक्शन करके लाया हूं और ये आपके मैट्रिक और प्लस इंटर दोनों के लिए लाभकारी हैं। तो एक नज़र आप इसको देखोगे, आपने पढ़ा है, आप समझ जाओगे। तो स्पेलिंग टेस्ट है। चलिए ABC आप चॉइस कीजिए, कौन सा सही। D आपको छोड़ देना है क्योंकि वो नन ऑफ दिस रहता है, हम नहीं ले आए हैं, उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको 3 ही में ऑप्शन में चूज करना है और 3 ऑप्शन में देखना है कि हम कितना सही कर पाते हैं और कितना हमसे मिस्टेक होता है। बाद में उसे आप सुधार लोगे। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लेते हैं, जो है आपका एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का स्पेलिंग करेक्ट कीजिए। इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? जो सही लगता है उसे आप अपनी कॉपी पे एक बार देखो बढ़िया से, फिर कॉपी पे उसका आंसर शीट बनाओ। फिर हम जब मैच करवाएं, मिलाएं, तो आप उसे मिलाओ, देखो कितना सही कितना गलत। चलिए, तो जो फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा एक्सेप्शन, EXCEPTION, ये सही आंसर है, बी होगा। चलिए पॉल्यूशन। अब देखिए पॉल्यूशन कैसे आप लोग लिखते हो, POLUTION या POLLUSION या POLLUTION। अब इसमें से चूज कीजिए पॉल्यूशन आप कैसे लिखते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा POLLUTION, यानी कि 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब हम कैसे लिखते हैं, DESCRIBE या DEESCRIBE या DISCRIBE। अब आप चूज कीजिए कौन सा होगा 3 का। तो सही होगा DESCRIBE, डिस्क्राइब। 90 कैसे लिखते हैं, ये तो बच्चा लोग भी लिखता है, लेकिन आप यहाँ पे ट्राई कीजिए। ये परीक्षा में आया हुआ था इसलिए हमने इसको ले लिया है। NINETY, NINTY, कौन सा 90 का स्पेलिंग है? बोलिए 4 का सही स्पेलिंग। तो सही होगा 4 का ये NINETY। नेक्स्ट है स्क्वायरल। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। तो यहाँ पे स्क्वायरल का स्पेलिंग चेक कीजिए एक बार, SQUIREL, SQUIRREL, SQUIRREL। स्क्वायरल का कौन सा होगा? तो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्क्वायरल, SQUIRREL। नेक्स्ट रिसीव। अब रिसीव कैसे होता? RECEIV। चलिए चेक कीजिए, हम बताते हैं आपको सही आंसर 6 का ए होगा, RECEIV। इसी पर डिसीव भी होता है, DECEIV, डिसीव। थीनर। अब स्पेलिंग खोजिए इसमें से थीनर का स्पेलिंग, THINER, THENER, कौन सा होगा? 7 का। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है सडनली। अब सडनली कैसे होता है? SUDENLY, SADUNLY, SUDDENLY। तो कौन सा सही होगा? 8 का जो सही होगा इसमें से वो होगा आपका सी। रिमेन्स। अब रिमेन्स कैसे होता? REMAINS, REMEINS, REMENAC। रिमेन्स खोजिए 9 का।
तो सही आंसर होगा रिमेन्स, ए होगा। ग्रेटफुल कैसे होता है? GRATEFUL, GRATFUL, GRATIFUL। तो 10 का जो सही आंसर होगा ABC में वो होगा आपका ए। ठीक है, चलिए इन 11 क्वेश्चन नंबर को लेते हैं। ऑलरेडी कैसे होता है? ALLREDY, ALREADY, ALLEREDY। तो ऑलरेडी आप बताइए 11 का। तो 11 का सही जो होगा वो होगा बी। ठीक है बच्चों, आप 2-2 नंबर 3-3 नंबर करके परीक्षा में जोड़ते जाओगे तो आप 100 के पास पहुंच जाओगे। इसलिए आपको एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, हर छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना है। आप स्वतः अच्छे मार्क्स ले आओगे। इसलिए आप ये ना सोचो कि ये स्पेलिंग टेस्ट है, ये 2-3 नंबर का होता है, हमें क्या इसे नहीं। आप 3 नंबर 4 नंबर सब जोड़ते जाओगे, एक बड़ा मार्क्स आपका बन जाएगा। और हम आपके लिए लगे हुए हैं और हम हमेशा लगे रहते हैं बच्चों के साथ। आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको हर वो चीज देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आइए 12 ए, कमेटी। आप बताइए कमेटी का स्पेलिंग कौन सा है? आप देखिए पहले एक बार हम पढ़ देते हैं। COMMITTEE, COMMITTEE। तो कमेटी का जो सही आंसर होगा यहाँ पे स्पेलिंग वो होगा ए, MM भी, TT भी, EE भी। ऐसे दिमाग में रखिए, कमेटी याद रहेगा। सोसाइटी कैसे होता है बताइए। अब आप यहाँ से सबको एक बार चेक कीजिए स्पेलिंग। आप तो समझ गए होंगे कि इस तरह से हमें एक एक करके चेक करना होगा। तो सोसाइटी 13 का आप आंसर पहले अपने में लिखिए, हम बोल देते हैं आपको। 13 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे सोसाइटी वो होगा आपका 13 का बी, SOCIETY। क्लियर? नेक्स्ट आइए फेमस। अब फेमस कैसे होता है? अब फेमस का स्पेलिंग जरा से एक बार चेक कर लीजिए। फेमस कौन सा होगा? FAMUS तो नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। FAMOUS कौन सा होगा? 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। 15 40, देखिए 90 के बाद अब आया है 40। अब 40 का स्पेलिंग FORTY। तो सही कौन होगा 15 का हमें बताइए। सही होगा FORTY, यू नहीं होता है। ठीक। फेरी, अब फेरी का स्पेलिंग इसमें से चेक कीजिए कौन सा होगा 16 का। तो 16 का FAIERY होगा कि FIERY होगा कि FEIRY होगा? सही होगा 16 का ए, फेरी। क्वायरल, क्वायरल तो आप जानते होंगे, ये तो आपको मीनिंग आता होगा, बच्चे से बहुत बार बनाए होंगे। तो इसमें से चूज कीजिए क्वायरल का स्पेलिंग क्या होगा, जिसका अर्थ होता है झगड़ा करना। 17 का सही आंसर बताइए। तो सही होगा आपका ए, क्वायरल, QUARREL होता है। टूरिस्ट का स्पेलिंग बताइए। इसमें से सर्च कीजिए 18 का सही कौन है। टूरिस्ट, TURIST, फिर यहाँ पे OORIST, टूरिस्ट कौन सा होगा? ABC में सही बताइए। सही होगा आपका 18 का यहाँ पे टूरिस्ट, TURIST। ज्वेलर्स का स्पेलिंग बताइए। JEALOUS की JEELOUS, GIALOUS कौन सा होगा? ज्वेलर्स का 19 का। तो 19 का जो सही होगा वो होगा आपका ज्वेलर्स। हम लोग कैसे लिखते हैं? ये सही होगा यहाँ पे 19 का ए, ज्वेलर्स। यहाँ देखिए बिटवीन। अब ये बिटवीन खोजिए आप, BITWIN, या फिर ये होगा। चलिए चेक कीजिए सब कौन सा इसमें आपको लग रहा है, हमें बताइए, फास्ट कीजिए। तो 20 का जो सही आंसर होगा सी, बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे बिटवीन यही होगा सी 20 का। नेक्स्ट देखिए
आपका 21 है कन्निंग। अब कन्निंग कौन सा होगा इसमें चेक कीजिए, कन्निंग धूर्त होता है, तो 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है। 22 एप्लाउड। अब एप्लाउड का स्पेलिंग खोजिए। एप्लाउड कैसे होता है? APPLAUD होता है, AUD होता है कि यहाँ ये अप्लाउड होगा, अप्लाउड ये होगा, कौन सा सही होगा? बी होगा। कंटिन्यू का स्पेलिंग खोजिए, इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन चेक कीजिए। कंटिन्यू यहाँ ये है, चलिए चेक कीजिए। कंटिन्यू आंसर होगा आपका 23 का बी। कि सी नहीं, कंटिन्यू है ना, यहाँ पे ये होगा आपका बी 23 का। 24 का अपील। अब अपील कौन सा होगा बताइए? 24 का तो सही हो जाएगा 24 का, यहाँ पे जो आंसर होगा अपील सी। चलिए 25 में आइए। इम्पेटेंट का स्पेलिंग खोजिए, इसमें से इम्पेटेंट का स्पेलिंग। तो इसका आप देख लीजिए एक बार अच्छे से और हमें बताइए कौन सा होगा। सही खोज करके जवाब दीजिए इम्पेटेंट का स्पेलिंग। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। चलिए स्ट्रगल। चलिए ये भी बहुत आसान। अब स्ट्रगल का खोजिए मीनिंग। स्ट्रगल का क्या होगा? तीनों में देखिए ए बी सी में, तो जो सही आंसर होगा 26 का वो होगा स्ट्रगल का बी। नेक्स्ट आइए। स्ट्रगल के बाद सीज। अब सीज का स्पेलिंग खोजिए। 27 तो 27 में सीज ए बी सी चेक कीजिए अच्छे से और हमें बताइए। तो 27 का जो सही स्पेलिंग होगा वो होगा बी, SIEGE सीज होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका एम्बिशियस। एम्बिशियस का इसमें से स्पेलिंग खोजिए। एम्बिशियस का क्या होगा बताइए हमें। एम्बिशियस का स्पेलिंग कौन सा है सही आपको लग रहा है? तो एम्बिशियस का सही होगा 28 का जो होगा वो होगा ए। चलिए इंगेज। इंगेज का स्पेलिंग खोजिए, बताइए हमें। चलिए फास्ट कीजिए। इंगेज का स्पेलिंग कौन सा होगा? 29 का सही आंसर बताइए हमें। तो 29 का सही आंसर इंगेज होगा, ENGAGE। 30 में आइए। यहाँ पे फर्टाइल का स्पेलिंग जिसका अर्थ होता है उपजाऊ। फर्टाइल का स्पेलिंग देखिए ए में, बी में चेक कीजिए, सी में चेक कीजिए, बताइए कौन सा होगा सही। तो फर्टाइल का जो सही आंसर यहाँ पे जो स्पेलिंग होगा 30 का वो आपका बी हो जाएगा फर्टाइल। चलिए रेडियंट। रेडियंट का स्पेलिंग खोजिए। चलिए बताइए हमें। ABC चेक कीजिए इसको पहले अच्छे से और स्पेलिंग देख करके हमको बताइए कि सर ABC अपने में नोट कीजिए आप। हम बताते हैं आपको आंसर सही होगा। यहाँ पे रेडियंट का जो स्पेलिंग होगा वो होगा सी, 31 का सी। 32 बाइनिस। बाइनिस का ऑप्शन चेक कीजिए यहाँ पे। 32 का ऑप्शन चेक कीजिए। 32 में कौन सा होगा? बाइनिस ये होता है, BANISH। नेक्स्ट आइए आप। नेक्स्ट ले चलते हैं आपको किसमें जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। चलिए डॉटर का स्पेलिंग खोजिए। ये तो बहुत आसान है, आप देखते समझ गए होंगे कि कौन सा होगा। तो ये डॉटर का ये 33 का ये होगा। चलिए 34 प्रोग्रेस। देखिए प्रोग्रेस बहुत आसान है, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए और हम उन्हीं को कलेक्शन किए हैं। आप बताइए प्रोग्रेस 34 तो होगा ए। अपॉर्चुनिटी ये भी आपको आता होगा, देखिए इसमें से कौन सा सही है। 35 का सही आंसर चूज कीजिए। ABC अपॉर्चुनिटी अवसर ये होगा 35 का सही। 36 अडेप्टेड। अडेप्टेड को चेक कीजिए। ABC देख लीजिए एक बार अच्छे से कौन सा आपको लग रहा है। आप कॉपी पे नोट करो, हमें बताओ। चलिए देखिए 36 का यहाँ पे सी अडेप्टेड होगा। ठीक है, 36 का कौन सा आंसर होगा? सी।
37 में है ये सिंपैथी। अब सिंपैथी सहानुभूति आपको आता होगा ये सारे, चलिए बताइए। सिंपैथी ये होगा, ये होगा, ये होगा। 37 का कौन सा आंसर? सी। ठीक है। कन्विंस, अब कन्विंस कैसे होता है, चलिए कन्विंस चेक कीजिए एक बार अच्छे से। कन्विंस, तो ये आंसर होगा इसका सी। प्रॉब्लम, ये सब बहुत आसान है, एकदम आराम से आप करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बोलिए, प्रॉब्लम का स्पेलिंग चेक कीजिए। 39 का सही आंसर हो गए यहाँ बी। रिबेल, चलिए रिबेल को चेक कीजिए, कौन है सही रिबेल? देखिए 40 का सही होगा रिबेल, REBEL। इन्वेलप, इन्वेलप देखिए इन्वेलप कौन सा है? IN होगा, EN होगा, EN यहाँ भी है। अब यहाँ VELOP है, यहाँ VELOP है। अब दो तीनों में आप अपना देखिए 41 का कौन सा सही है, तो 41 का सही होगा बी आपका। बिलीव, अब बिलीव कैसे लिखते हैं आप चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, तीनों में ABC में कौन सा आपको सही लग रहा है? 42 का सही आंसर होगा BELIEF। नेक्स्ट देखिए बिगिन, बिगिन कौन सा होगा चेक कीजिए 43 का। तो 43 का जो सही आंसर आपका होगा, यहाँ पे एक बार हम बता दें आपको, जो 43 का सही आंसर होगा वो है बी। 44 को देखिए फैमिलीज, अब फैमिलीज को एक बार चेक कीजिए कि कौन सा स्पेलिंग आपको लगता है। एक बार देखिए तीनों को, और देखने के बाद अपने कॉपी पे नोटबुक पे नोट कीजिए। फिर मेरे जब आंसर बोला जाए मेरे द्वारा तो उसे मिलाइए कि मैंने क्या बोला है। देखिए 44 का जो सही आंसर होगा फैमिलीज, ए होगा FAMILIES। चलिए स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का स्पेलिंग खोजिए। स्क्रिप्चर कौन सा आपको लग रहा है? ABC चेक कीजिए। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्क्रिप्चर, SCRIPTURE। टीडियस, अब टीडियस का स्पेलिंग खोजिए इसमें। 46, फेडअप मत होइए, उबिए नहीं, दिमाग लगाइए, चेक कीजिए, कुछ समझ में आ गया आप उसको नोट कीजिए। टीडीएस होता है TIDIOUS। 46 का बी होगा। चलिए कि सी होगा, चेक कीजिए, दोनों आपको लगेगा सही है। सही कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है। 47 में है ये विटामिन। अब विटामिन का स्पेलिंग खोजिए आप। इस तो विटामिन तो खूब पढ़े होंगे, बायो में भी पढ़े होंगे। चलिए 47 का तो सही आंसर होगा VITAMIN, विटामिन। ट्यूशन, चलिए बच्चों बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते, खूब पढ़ते हैं। ट्यूशन का स्पेलिंग चेक कीजिए कौन होगा? सही होगा बी। 48 का यहाँ पे बी। चलिए 47 के बाद 48 हो गया, 49 में है ये। चेंज का स्पेलिंग खोजिए। ये तो बहुत आसान है, सब बच्चे जानते होंगे, बहुत जल्दी मार देंगे। स्पेलिंग होगा यहाँ पे CHANGE। आंसर कौन सा होगा? ए। ओकेजन, चलिए ओकेजन का लास्ट आपका है, ये आप बना लीजिए। तो ओकेजन का सही जो स्पेलिंग होगा ABC में वो होगा सी। अब देखिए बच्चों आपने कितना किया, कितना सही हुआ, कितना उसको अपने नहीं, अगर बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके परीक्षा में पक्के आने वाले हैं और हम वही लेके आ रहे हैं। कोई भी मेरा वीडियो आप देखिए, वही क्वेश्चन को हम ले रहे हैं जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, उन्हीं को हम सिलेक्ट करके आपके पास ला रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। अगर नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, करवाएंगे भी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ठंडी है तो बच के रहिए और लेबर करते रहिए, परीक्षा आपका निकट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।